श्री राम के पावन चरित्र का श्रवण करते हैं, जो कलिमल का नाश करने वाला है, जो महामोह का नाश करने वाला है। महामोह महिषेश विशाला, राम कथा कालिका कराला। महामोह का स्वरूप मानो महिषासुर है और प्रभु श्री राम का पावन चरित्र मानो कराल काली है, जो उसका विनाश कर देती है। प्रसंग चल रहा है, सबसे प्रभु एक क्षण में पलक झपकते ही मिल गए, क्योंकि सबके हृदय में था कि प्रभु श्री राम हमसे मिले चित्रकूट में कामदगिरी के समीप। जैसे गिरिराज महाराज श्री कृष्ण का स्वरूप है, ऐसे कामदगिरी साक्षात राम स्वरूप है, चित्रकूट में जो विराजमान है। भगवान श्री राम समस्त अयोध्या वासियों से एक पल में सबके साथ, ये मर्म किसी ने नहीं जाना। प्रथम कैकेयी माता को प्रणाम करके बहुत भक्ति पूर्वक कैकेयी माता का हृदय जल रहा था कि ऐसे राम को वनवास दिया। फिर सुमित्रा जी को कल चर्चा सुनी आपने, फिर लक्ष्मण और प्रभु श्री राम कौशल्या जी के चरणों में पड़े, कल श्रवण किया। कौशल्या जी का बहुत ही मृदु सरल महामहिम स्वभाव, जिनके भगवान पुत्र बने उनके स्वभाव का कौन कोई वर्णन कर सकता है। बड़ा गंभीर स्वभाव माता कौशल्या का, दोनों भाइयों को राम लखन को हृदय से लगाए हुए अश्रुओं से अभिषिक्त करते हुए दुलार कर रहे हैं। माता के आंसुओं ने प्रभु श्री राम के श्रीअंग को भिगो दिया। उस समय की स्थिति को कोई कैसे बता सकता है। फिर धैर्य धारण किया, प्रभु श्री राम और लखनलाल गुरुदेव जी की तरफ बढ़े और कहा, प्रभु आज्ञा कीजिए कि अयोध्यावासी सुखपूर्वक अपने अपने स्थल का चयन करके यहां वास करें। गुरुदेव की आज्ञा हुई तो ब्राह्मण, मंत्री, माताएं और गुरुजन और सब अपनी अपनी स्थिति के अनुसार जो व्यवस्था हुई थी चित्रकूट में वास किया। और प्रभु कुछ चुने हुए जनों को साथ लेकर के अपनी कुटिया पे आए। श्री जानकी जी ने वशिष्ठ जी के चरणों को प्रणाम किया, फिर अरुंधति जी के चरणों को प्रणाम किया, उन्होंने आशीष दिया। फिर सियाजू ने, जो गुरुजन आए थे, सबको प्रणाम किया। फिर जब अपने सासुओं के दर्शन किए तो बहुत विकल हो गए। ऐसी विधाता ने रचना रची कि उनका जो सौंदर्य, जो सुहाग सब रहित, क्योंकि महाराज दशरथ जी पधार गए। सीता जी अपनी सासुओं को देखकर बहुत व्याकुल हो गई। विचार किया कि दयु बड़ा बलवान है, उसके आगे किसी की नहीं चलती, वो सहना ही पड़ता है। ध्यान दीजिए, दयु बड़ा बलवान है, उसके आगे किसी की नहीं चलती, सहना ही पड़ता है। दवा है सहना, शांत भाव से नाम जप करते हुए सह जाओ, उस समय कट जाएगा, विचलित होने की जरूरत नहीं है। जानकी जी के नील कमल के समान नेत्रों से अश्रु बह रहे हैं। सीता जी अपने जो माँ है, सासू है, उनके चरण पकड़ करके मिल रही, वो आशीर्वाद दे रहे, सदा सौभाग्यवती रहो। लागी लागी पग सबन सिय, भेटत अति अनुराग, हृदय असी सही प्रेम बस, रही हो भरी सुहाग। तुम्हारा सुहाग अखंड हो। जब देखा कि सियाजू
माता कौशल्या, सुमित्रा आदि सब विरह व्यथा से महाराज की व्याकुल हो गए, क्योंकि उनकी चर्चा हुई। तब परम ज्ञानी वशिष्ठ जी ने बहुत से शास्त्रीय सिद्धांत उपदेश करके सबको परमार्थ का उपदेश करके शोक का शमन कराया। भगवान श्री राम ने जब महाराज दशरथ जी जो विरह में प्राण त्याग चुके, ये जब बात सुनी तो व्याकुल होकर के पुकारने लगे, हा महाराज, आपने ऐसा क्यों किया? विलाप कर रहे हैं। प्रभु को विलाप करते देखकर सब समाज शोक मग्न हो रहा है। वशिष्ठ जी ने फिर श्री राम जी को समझाया, जाओ मंदाकिनी में स्नान करो और जो पिता के मंगल के लिए है वो कार्य करो। गुरु की आज्ञा से मंदाकिनी में स्नान किया और निर्जला व्रत रहे। उस दिन भगवान ने जल नहीं पिया। वशिष्ठ जी ने जो जो आज्ञा करी, प्रभु श्री राम जी ने श्रद्धा भक्ति के सहित पिताजी के मंगल के लिए वो सब कार्य किए। वैदिक सिद्धांत के अनुसार पिताजी की मंगल क्रियाएं की। सोचो, ये प्रभु लीला कर रहे हैं। नहीं, जिसके पुत्र भगवान राम है उसका कोई अभी मंगल बकाया रह गया क्या? जासु नामो पावक अघ तुला, सुमिरत सकल सुमंगल मूला। जैसे रुई का पहाड़ जमा हो, एक बार ऐसे दिया सलाई लगा, वो सब भस्म हो जाए। ऐसे एक बार नाम उच्चारण किया जोर से प्रभु का, तो आपके पाप के पहाड़ भस्म हो गए। जिनके नाम का ये प्रभाव है, वो प्रभु जिनके पुत्र हैं उनके मंगल का क्या। पर लीलावत भगवान समस्त वैदिक क्रियाएं की। शुद्ध बुद्ध भगवान वैसे ही शुद्ध हो रहे हैं स्नान करके। जैसे गंगा जी के यहां पूजन किया जाए तो गंगा जी में तीर्थों का आवाहन किया जाता है, तो तीर्थ गंगा जी के स्पर्श से पवित्र होते हैं। ऐसे ही परम पवित्र भगवान का जिनका नाम है, वो स्वयं पवित्र होने की लीला कर रहे हैं। जिनके संसर्ग मात्र से बड़े से बड़ा कर्म पवित्र हो जाता है, अर्थात जो भगवत समर्पित करने पर कर्म भगवत प्राप्ति करा देता है, वो भगवान ऐसे कर्म कर रहे हैं वैदिक सिद्धांत के अनुसार, जो पिता का मंगल और पवित्रता प्रदान करता है। फिर कंदमूल फल सबको वितरित किए गए, सबने वो पाए। 2 दिन वास हुआ। प्रभु ने हाथ जोड़ा और सबसे कहा कि अब आप सब अयोध्या वापस चले जाइए। महाराज स्वर्ग में हैं दशरथ जी, और आप सब चित्रकूट में। ये ज्यादा समय ठीक नहीं है। अयोध्या राजधानी है, खाली नहीं रहना चाहिए। यद्यपि ऐसा नहीं कहना चाहिए, फिर भी ढिठाई करके सबसे प्रार्थना कर रहा हूं, आप सब गुरु जी के साथ पुनः अयोध्या वापस हो जाए। जो ही ये बात प्रभु ने कही, सारा समाज विचकित हो गया, मानो समुद्र में जहाज डूबने वाला हो। ऐसा अब फिर बिछुड़ना पड़ेगा प्रभु से, मानो जैसे अनुकूल हवा चल जाए तो डूबता हुआ जहाज बच जाए। ऐसे श्री वशिष्ठ जी ने कहा कि अभी तो 2 ही दिन हुए हैं रघुनाथ, अभी तो चित्रकूट के पूरे दर्शन भी नहीं हुए, दर्शन हो जाने दो, फिर जैसा कहोगे वैसा करेंगे, अभी तो रुकने दो। मानो फिर सबके प्राण आ गए। सबने भगवत स्वरूप कामदगिरी की परिक्रमा की, आसपास के वन प्रांत का दर्शन किया।
बड़े ही अमृत के समान झरने झर रहे थे, शीतल मंद सुगंध वायु चल रही थी, जो तीनों तापों का, दैहिक दैविक भौतिक तापों का शमन करने वाली। असंख्य वृक्ष, सुंदर सुंदर फल फूल पत्ते। आज के 25-26 वर्ष पहले दर्शन हुए, बड़ा, तब भी बड़ा सुंदर स्वरूप। कहाँ त्रेता, फिर द्वापर, फिर कलयुग के भी 5000 वर्ष के ऊपर व्यतीत, फिर भी यथावत चित्रकूट की शोभा थी। बहुत ही एकदम आनंद में लता पर्वत और श्री मंदाकिनी जी, एकदम निर्मल जल, मनोमोहक, भजन के लिए बहुत ही आकर्षणकारी, स्वाभाविक सहज वैराग्य भूमि, सहज भजन का स्फुरण। सुंदर सुंदर कुंड हैं जिनमें कई रंग के कमल खिले हुए हैं, भौरे गुंजार कर रहे हैं। कोल किरात भील आदि जो जंगल में रहने वाले हैं वो सुंदर फल चयन करते हैं, शहद चयन करते हैं, और सुंदर सुंदर अंकुर और बूटियां वो सब ला करके प्रभु के सामने रखते हैं कि इनसे अयोध्या वासियों को सुख पहुंचाया जाए। वो विनय पूर्वक प्रणाम करके जो जो वस्तुएं लाते हैं उनका नाम बताते हैं, उनका स्वाद बताते हैं। तो अयोध्या की तरफ से आए हुए जो मंत्री आदि थे उनको भेंट देते हैं। वो कान पे उंगली, नहीं नहीं नहीं, आप ऐसा मत कर, तो फिर हम नहीं पाएंगे आपकी वस्तु। वो बार बार कहते कि नहीं, हमारे प्रभु ने पाया है और आप प्रभु के नगर से आए हैं, तो प्रभु जैसा प्रेम आपके भी हृदय में होना चाहिए। हमारे प्रभु तो प्रेम को पहचान करके हर वस्तु पाई, फिर आप क्यों नहीं पाएंगे? अच्छा, हम जंगली हैं, ये हीरे जवाहरात मणि रुपया लेके क्या करेंगे? नहीं, हमें आपका प्यार चाहिए, आप हम पर कृपा करें और आप ये पा लें, यही हमारी भेंट होगी। कितने बड़े भाग्य हैं। उन कोल भील जंगल में जो रहने वाले हैं उनकी बात सुन करके अयोध्या के जन वो फल, शहद, जड़ी बूटियां जो भी लाए वो स्वीकार कर लेते हैं। फिर वो हाथ जोड़कर कहते हैं कि देखो, हमारी जो बड़ाई है ना वो यही कि हम आपके वस्त्र न छीन ले, या हमारी अति बड़ी सेवकाई ले ही न बासन बसन चुराई। हम लोग जंगली हैं, हमारा स्वभाव मृदु नहीं है। हम जड़ जीव जीवगन घाती, कुटिल कुचाली कुमति कुजाती। रात दिन हमारा इसी में जाता है, इसको मारा, उसको खाया, इसका छीना। ऐसा ये जो आप कुछ देख रहे हो ना, ये राम जी का प्रताप है। मेरे में ऐसी उदारता, विनय, प्रेम, ये कितना दैन्य, देखो कितना दैन्य कि हमारी, अगर आप सेवा समझ रहे हो तो सबसे बड़ी सेवा ये समझ लो कि आपके वस्त्राभूषण नहीं छिनाया, यही हमारी सेवा है। क्योंकि हमारा स्वभाव यही है, रात दिन हम यही करते हैं कि अमुक जीव को मारा, उसको पका के खाया, ऐसा किया वैसा। ये जो हमारे अंदर आपको दिखाई दे रहा है, ये राम जी आप पधारे, ये उसका प्रताप है। इसमें एक आंतरिक भाव भी निकलता है कि हम कितने भी गिरे आचरण वाले हों, यदि हम भगवान का आश्रय ले लेते हैं तो हम ऐसे प्रशंसनीय सद्गुणों से युक्त हो जाएंगे जिनकी साधुजन सराहना करते हैं। आज उनका चरित्र रामचरित में गाया गया। क्यों? क्योंकि उन्होंने भगवान का आश्रय ले लिया, उन्होंने भगवान को अपनी सेवा समर्पित कर दी। वो खुद कह रहे हैं, जब ते प्रभु पद पदुम निहारे, मिटे दुसह दुख दोष हमारे। ये तो आप जो देख रहे हैं ना, ये केवल प्रभु के चरणों के दर्शन से है। हमारे सारे दुख और सारे दोष नष्ट हो गए। उन जंगली कोलभीलों की बात सुनकर अयोध्यावासी बलिहार हो रहे। कितनी दैन्यता, कितना प्रेम इनके हृदय में।
अब तो दिन प्रतिदिन आनंद बढ़ने लगा। आज यहां दर्शन करना है, आज वहां दर्शन। पूरे अयोध्यावासी प्रभु श्री राम के मुखारविंद को देखकर, चित्रकूट की शोभा देखकर मगन हो रहे। एक एक दिन ऐसे व्यतीत होता है जैसे पल व्यतीत हो गए, एक क्षण में व्यतीत हो गए। जब दुख का समय आता है तो एक एक क्षण ऐसा लगता है महीनों वर्षों का है, और जब सुख का समय आता है तो एक एक दिन ऐसे निपट जाते हैं मानो अभी पलक झपकते निपट गए। शियाजू अपने कई रूप रख करके अरुंधति जी, पूज्य श्री कौशल्या जी, सुमित्रा जी, कैकेयी जी, इनकी सेवा में। अब एक रूप में मानो एक तो फिर नहीं, जो गुरुजनों की पत्नियां हैं और जो सास उनकी, ये कोई मरम नहीं जाना, प्रतिपल उनकी सेवा में। सबको ऐसा लग रहा है सियाजू हमें बहुत प्रेम कर रहे हैं। ऐसी सियाजू ने सेवा की कि समस्त सासुएं वश में है, उनकी सेवा के वश में। प्रभु श्री राम और लखन का और सियाजू का ऐसा सेवा भाव देख करके कैकेयी तो बस यही चाहती कि हमारे हृदय में ऐसी पीड़ा हो कि अभी हृदय फट जाए और मैं शरीर छोड़ दूं। अवनि जमहि जाचति कैकेयी, महि न बीच विधि मीचु न देही। या तो धरती फट जाए मैं समा जाऊं, या यम ऐसी कोई लीला करे मृत्यु कि मेरा शरीर अभी छूट जाए। ऐसी सियाजू, ऐसे लखनजू, ऐसे रामजू, पता नहीं मेरी बुद्धि में क्या हो गया था, मैंने इनको क्यों वनवास दिया। लोक और वेद में प्रसिद्ध है कि जो भगवान से विमुख है वो कोई भी हो, कहीं भी हो, कैसा भी हो, उसे नरक में भी ठौर नहीं मिलता। लोकहु वेद विदित कवि काहि, रामो विमुख थलु नरक न लहहि। तो आप कहोगे नरक में ठौर का मतलब क्या होता है? नरक में ठौर का मतलब कि नारकी जीव जो यंत्रणा भोग रहे हैं वो उसको यंत्रणा देते हैं। जो भगवत विमुख है, पापाचरण रत है, जैसे जेल कोई जाए, एक नया कैदी है, क्या करके आया है? बोले इसने माता पिता को मारा है, बेटी के साथ गंदा आचरण किया है। तो उनको वो जो जेल के कैदी, उनको भी क्रोध आता है और अवसर मिलने पर उसे दंड देने की भावना रखते हैं। मतलब जेल में भी ठौर नहीं है उनको वहां भी पीड़ा देने की चेष्टा। तो नारकी जी उनको यंत्रणा देने के लिए तत्पर होते हैं, जो भगवान की निंदा करने वाले भगवत विमुख पापात्मा जन हैं। लोक और वेद में प्रसिद्ध है, ज्ञानी जन कहते हैं कि जो भगवान से विमुख है तो उनको नरक में भी ठौर नहीं मिलता। अब सबके हृदय में कि कभी भी प्रभु कह सकते हैं कि अयोध्या वापस, एक बार कह चुके हैं। भरत जी को तो अब नींद नहीं, भूख नहीं, बस विकल है, जैसे सरोवर का जल सूखता जा रहा हो और उस मछली की चिंता हो कि अब कीचड़ ही कीचड़ रह गया। ऐसे ही कि किसी भी समय आज्ञा हो सकती है कि अयोध्या वापस जाओ, पर हम अपनी बात अभी रख नहीं पाए। बार बार सोचते हैं कि माता के वनवास देने वाले वचन पर पिताजी अपने प्राण त्याग दिए। मेरी हिम्मत कैसे हो कि मैं प्रभु से कहूं कि मैं राज्याभिषेक का सामान लाया हूं और आपको। वशिष्ठ जी के चरणों में भरत जी बैठकर कहते हैं कि अगर आप आज्ञा करेंगे तो प्रभु श्री राम आपकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं करेंगे, अयोध्या लौट चलेंगे। परंतु वशिष्ठ जी भगवान की रुचि पे चलते हैं। ध्यान रखिए, गुरु वही आज्ञा करेंगे जो इष्ट का इशारा होगा। गुरुदेव केवल बाहरी रूप दिखाई दे रहा है, इष्ट की इच्छा ही उनमें अवतरित होती है, इष्ट की इच्छा ही आज्ञा करती है। क्या करूं? मुझ सेवक में इतनी सामर्थ्य नहीं कि मैं कुछ बोल सकूं, विधाता प्रतिकूल है। अगर मैं हठ करूं
तो ये बड़ा अधर्म होगा। सेवक को स्वामी से कभी हट नहीं करना चाहिए। मैं हट करूं, नहीं प्रभु आप राज्याभिषेक स्वीकार कीजिए और चलिए अयोध्या, ये ठीक नहीं। जो हट करो तनिपट कुकर्मू, हर गिरते गुरु सेवक धर्मू। गुरु की सेवा, स्वामी की सेवा, ये कैलाश से भी वजन वाली है, अर्थात बहुत ही कठिन है इसका निर्वाह करना। तभी मातसंगस्त दुर्लभो, दुर्गमों कहा है। सेवक का धर्म सबसे बड़ा धर्म होता है और उसका निर्वाह करना, कह रहे कैलाश से भी कठिन, कैलाश को उठाना उससे भी कठिन है। भरत जी के मन में कोई भी युक्ति नहीं ठहर रही कि क्या बोलूं, कैसे बोलूं। पूरी रात व्यतीत हो गई चिंता करते हुए। प्रातःकाल स्नान आदि दिनचर्या हुई। भगवान वशिष्ठ जी ने सब अयोध्या के बड़े बुजुर्ग मंत्री आदि विज्ञजन गुरुजन सबको बुलाया। प्रभु श्री राम जी वशिष्ठ जी आदि को श्री नवाकर सभा में बैठे। भरत जी गुरुदेव के चरणों में, प्रभु के चरणों में सर नवाकर बैठे। समस्त सभासद शांत बैठे हैं। वशिष्ठ जी ने कहा, हे सभासदों और सुजान भरत, सूर्य कुल के सूर्य महाराज श्री रामचंद्र जी ये परम स्वतंत्र हैं, ये भगवान श्री हरि हैं, ये सत्य प्रतिज्ञ हैं, वेद की मर्यादा के रक्षक हैं और अवतार इसीलिए इन्होंने धारण किया है, सत्य का पालन कराने के लिए और सत्य का पालन करने के लिए। ये कभी गुरु पिता पूज्य जनों की आज्ञा का उल्लंघन नहीं करते। ये दुष्टों के दल का नाश करने वाले, धर्म की स्थापना करने वाले और साधु और देवताओं का हित करने वाले हैं। नीति प्रेम परमार्थ स्वार्थ सबका यथार्थ ज्ञान तो इन्हीं को है। जो कुछ भी सृष्टि में देख रहे हो, ब्रह्मा विष्णु महादेव चंद्र सूर्य दिक्पाल माया जीव कर्म काल, सब कुछ यही है, इनके सिवा कोई नहीं है। हृदय में अच्छी तरह विचार करके देखा गया है कि सबका मंगल इसी में है। जो भगवान आज्ञा कर दे उसका पालन करना, ये ईश्वरों के भी महान ईश्वर, इनकी आज्ञा में जो रहता है उसका सर्व मंगल होता है। राखे राम रजाई रुख, हम सब कर हित होई, समुझ सयाने करहु अब, सब मिली सम्मत सोई। इसलिए श्री राम जो आज्ञा करें सबको ठीक वैसे ही पालन करना चाहिए। भगवान वशिष्ठ जी ने ऐसा आदेश किया। वैसे तो श्री राम का राज्याभिषेक त्रिभुवन के लिए मंगलदायक सुखदायक है, आनंद का मूल है। सबकी चाह है कि श्री राम अयोध्या चले, पर जो नीति है, परमार्थ है, स्वार्थ है, वैदिक है, लौकिक है, इस सब के ज्ञाता स्वयं श्री राम हैं। इनके सामने किसी की बात, ये जो आज्ञा करें, अब कोई बोल नहीं रहा, ना तो प्रभु बोल रहे, ना कोई सभासद बोल रहा है। भरत जी ने साहस किया, हाथ जोड़कर खड़े हुए और कहा कि हमने पढ़ा है, आप गुरुदेव हमें सुनाया भी है कि हमारे सूर्य वंश में एक से एक धर्मात्मा सत्य प्रतिज्ञ राजा हुए हैं। सभी के जन्म के कारण माता पिता हुए हैं, पर शुभ और अशुभ कर्मों का फल जो विधाता निश्चित करता है उसको स्वयं भोगना होता है। आपका आशीर्वाद ऐसा है जो समस्त शुभ अशुभ को मिटा सकता है। वशिष्ठ जी से भरत जी कह रहे हैं, हे गुरुदेव,
माता पिता तो जन्म का कारण होते हैं, लेकिन कर्म स्वयं किया जाता है, इसलिए उसका परिणाम स्वयं को भोगना होगा। पर आपका आशीर्वाद ऐसा है, गुरु कृपा ऐसी है जो शुभ अशुभ दुर्ग विध्वंस बल, शरण निरापक पद रमित सकल अशुभ शुभ नंस, देत सहज निश्चल भगत सु जय जय श्री हरिवंश, जो शुभ अशुभ का नाश कर देती है, समस्त कल्याणों का विधान कर देती है। जगत जानता है कि आपके आगे विधाता की भी चाल नहीं चलेगी, आप भले कुछ कहें, लेकिन हमें विश्वास है आपने जो टेक रख ली, विधाता की भी ताकत नहीं कि आपकी टेक को तोड़ सके। सो गुसाई विधि गति जे छेकी, सकई को टार टेक जो टेकी। इसलिए मैं आपसे ही उपाय पूछता हूं, प्रभु तो बोल नहीं रहे, आप आदेश कीजिए हमारे लिए और हमारे प्रभु श्री राम के लिए। आप हमारे कुल के गुरु हैं। वशिष्ठ जी ने कहा, तात तुम बहुत सुंदर बात कह रहे हो और ये श्री राम जी की कृपा से ही तुम बोल रहे हो। राम विमुख हृदय में तो ऐसी बात ही नहीं आ सकती है। क्या? गुरु के प्रति कि शुभ अशुभ कर्म तो हम कर सकते हैं, लेकिन इनसे निपटने के लिए केवल गुरुदेव की कृपा है। और गुरुदेव जो टेक लें उसे भगवान भी नहीं मिटाते हैं। अपनो परण विशार भगत को पूर्व परण निभाऊं, बोले ऐसी बात तो केवल प्रभु की कृपा से ही हृदय में आती है। राम विमुख तो स्वप्न में भी ऐसी बात नहीं बोल सकता, सोच सकता। हे तात, मैं एक बात कहना चाहता हूं पर थोड़ा सकुच लग रहा है। बुद्धिमान वही है जो सर्वस्व को जाता देख ले कि सर्वस्व जा रहा है तो आधे को पकड़ ले, आधा छोड़ दे, पूरा क्यों जाने दे। अतः मेरे मन में बात आ रही कि अगर तुम दोनों भरत शत्रुघ्न वनवास करो और लक्ष्मण सीता सहित राम वापस अयोध्या चले जाएं, कैसा रहेगा? भरत जी शत्रुघ्न जी आनंदित होकर खड़े हुए। कैसी स्थिति? मन प्रसन्न तन तेजु विराजा, जनु जिय राव राम भय राजा। बहुत प्रसन्न है शत्रुघ्न, आंखों में आंसू आ गए और कहा, गुरुदेव कृपा कर दें। आप कहते हो 14 वर्ष वनवास, यदि मेरे प्रभु अयोध्या वापस हो जाएं और वो समस्त प्रजा को महान सुखदायी होगा और इनका राज तिलक हो, तो कानन करूं जन्म भैरी बासु, यही ते अधिक न मोर सुपासु। यदि गुरुदेव आपने जो बात कही ये प्रभु मान लें तो 14 वर्ष क्या, आजीवन पर्यंत मैं वनवास करूंगा, कभी अयोध्या नहीं आऊंगा। पर प्रभु वापस हो जाए। अगर इस बात में थोड़ी भी हम कपट वाली बात रख रहे हो तो अंतर्यामी राम सिंह तुम सर्वज्ञ सुजान, जो फुर कहूं तनाथ निज कीजी बचन प्रमाण। प्रभु श्री राम अंतर्यामी है, आप परम ज्ञानी सर्वज्ञ हैं, सब कुछ जानते हैं। अगर मेरे हृदय में थोड़ा भी कपट हो इस विषय में कि मैं बना के बोल रहा हूं तो प्रभु आप जान, आजीवन वनवास करूंगा हम दोनों भाई भरत शत्रुघ्न, बस श्री राम राजा हो और अयोध्या सुखी हो जाए। भरत जी के वचन सुनकर सारी सभा मुनि वशिष्ठ सहित सब प्रेम मगन हो रहे हैं। भरत जी की बात सुनकर वशिष्ठ जी की बुद्धि ऐसी हो रही जैसे बहुत बड़ी जलराशि की धारा हो और किसी को तैरना ना आता हो और कोई वहां वाहन न हो, नौका जहाज आदि, फिर उसकी दशा क्या। ऐसे परम ज्ञानी वशिष्ठ जी की बुद्धि भरत की प्रेम महिमा में
भरत महामहिमा जलराशि और मुनिमति ठाड़ी तीर अभिलाषी। ऐसे ज्ञानी महापुरुष की बुद्धि भी इस प्रेम समुद्र का पार नहीं पा रही। मुनि वशिष्ठ जी हृदय से भरत जी की सराहना करते हैं कि ओहो, ऐसा भगवत प्रेमी। श्री रामचंद्र जी ने वशिष्ठ जी को प्रणाम किया और भरत जी से कहा, श्रेष्ठ मुनि देश काल अवसर के अनुसार भगवान श्री राम से कहा, राम तुम ज्ञान के भंडार हो, सबके हृदय की बात जानते हो। मैं ये नहीं कहता कि मैंने जो बात रखी वो पूरी हो, पर हित जिसमें हो। देखो पूरे अयोध्यावासी दुखी हैं और जुआरी को अपना ही दांव सूझता है। अगर आप हम और हमारे अयोध्यावासियों की बात सुनेंगे तो हम अपने दांव की बात कहेंगे कि आप, पर आप देख लीजिए, भगवान ने कहा कि मुझे तो आज्ञा पालन करना है, जो आप आज्ञा करेंगे मैं अपने माथे पर रख करके उसका पालन करूंगा। आप जैसा कहेंगे, आपकी सेवा करना, आपकी आज्ञा पालन करना, यही हमारा जीवन है। वशिष्ठ जी ने कहा, राम तुम सत्य कह रहे हो, पर भरत के प्रेम ने हमारे में विचार शक्ति नहीं रहने दी। ये होता है, ज्ञान में विचार शक्ति रहती है, प्रेम विचार का ही लय कर देता है। अब कोई विचार नहीं, विचार भी रहने की गुंजाइश नहीं रह जाती। इसीलिए प्रेम सर्वश्रेष्ठ है। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि भरत ने मेरी बुद्धि को अधीन कर लिया है। बलिहारी परम ज्ञानी भगवान वशिष्ठ जी कह रहे हैं भरत जी के लिए कि भरत की भक्ति ने, प्रेम ने हमारी बुद्धि को अधीन कर लिया। हमारी बुद्धि में विचार करने की सामर्थ्य नहीं रह गई। मेरी समझ में भरत जी जो कहे वही माना जाए। भगवान शिव साक्षी हैं, मेरा हृदय यही कहता है। अब मेरी बुद्धि में कोई विचार करने की सामर्थ्य, भरत के अधीन मेरी बुद्धि हो गई। गुरुदेव कह रहे शिष्य के अधीन बुद्धि हो, अब जो बोलेगा वही होगा। भरत की बात सुनी जाए, वशिष्ठ जी ने कहा। भरत जी का ऐसा प्रेम जिस पर गुरु जी इतना कि मैं अधीन हूं, मेरी बुद्धि अधीन है। भगवान श्री राम जी अद्भुत आनंदित हुए और तन मन वचन से आनंदित होकर के कहा कि धन्य है भरत, जिसके गुरुदेव ऐसा बोल दे कि मेरी बुद्धि इनके अधीन हो गई, अब जो भरत बोले वही होगा। मैं अपनी सौगंध और पिताजी की शपथ खा के कहता हूं, भरत जैसा प्रेमी विश्व में नहीं। गुरु की बुद्धि को अधीन कर ले। गुरु कह रहे हैं, अब जो ये कहेंगे, मेरी बुद्धि अधीन हो गई, विचार रहित हो गई। अब भरत जो कहें, भगवान कह रहे हैं। मैं सौगंध खा के, पिताजी की शपथ खा के कहता हूं, भरत जैसा प्रेमी नहीं। जे गुरु पद अंबुज अनुरागी, ते लोकहूं बेदहूं बड़ भागी। जो सदगुरुदेव के चरण कमलों में अनुराग करते हैं, लोक में और परलोक में वो सदा विजय को प्राप्त होते हैं। लोक परलोक में सदैव उनका यश होता है और बड़भागी होते हैं वो। गुरुदेव भरत पर ऐसा स्नेह है आपका, तो भरत जैसा भाग्य किसका हो सकता है, जिसके गुरुदेव ऐसा प्रेम विवश होके कह दे मेरी बुद्धि इनके अधीन है, ये जो बोलेंगे वही बात मानी जाएगी। मेरा छोटा भाई है भरत, बड़ाई करने से बुद्धि सकुचाती है, पर भरत जैसा प्रेमी, बार बार प्रभु कह रहे हैं। अब वही करेंगे जो भरत कहेंगे, और चुप हो गए। ये बड़ी भारी बात है कि जब स्वामी और गुरु
सेवक के ऊपर बात डाल दें, अब सेवक की प्रवीणता सेवकाई की है। ये बड़ी बात है। स्वामी भी बोल रहे हैं और गुरु भी बोल रहे हैं कि जैसा तुम बोलोगे। तब भगवान वशिष्ठ जी ने कहा, भरत कहो ना, संकोच त्याग करके बोलो, जो तुम बोलोगे वही हम और राम वही करेंगे, बोलो तुम।